जो जल की स्थिति है उस पर अगर वो बेहतर काम करते हैं तो पलामू प्रमंडल को एक बेहतर सवेरा, एक नया सवेरा मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है हमें। और साथ ही साथ हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज राजनीति में हम लोग आने का उद्देश्य भी यही था। आज इस भारतवर्ष में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 राज्यों की अगर बात करें तो उनकी कोई न कोई पहचान है। आज अगर अनुमान बात करें तो भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। हम सभी भारतीय हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ लोग झारखंडी नहीं है। इस बात को पहले मानिए, इस बात को पहले समझिए। हम इंडिया में आज जो लगभग 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी होने वाली है कुछ वर्षों में, हम सभी भारतीय हैं, सभी इंडियन हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। तो इस बात को जानना होगा, इस बात को समझना होगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि झारखंडी आखिर कौन है, झारखंड के मूल निवासी कौन है, झारखंड के स्थानीय निवासी कौन है। आज इस पहचान की लड़ाई को, उस आवाज को हम लोगों ने बुलंद करने का काम किया है। और ये आवाज तब तक बुलंद रहेगी, ये आवाज तब तक गूंजेगी जब तक झारखंड प्रदेश में झारखंड वासियों का पहचान का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाए, तब तक ये आवाज। और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग जिलों में, प्रमंडलों में जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच अपनी समस्याओं से परिचित हो रहे हैं, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि झारखंड एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग नए सवेरे की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आज 8 लोकसभा की सीटों से 8 लाख वोट लेकर नहीं आते साथियों। कहीं ना कहीं झारखंड नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। आज इसी लोकसभा में अभी वर्तमान सरकार के 2 विधायक भी चुनाव लड़े थे, माननीय लोबिन हेमंत जी, माननीय चमरा लिंडा जी। अब पता कीजिए उनका वोट परसेंटेज क्या है, अब पता कीजिए कितना वोट लेके आए हैं। शायद 5-10 वोट नहीं है। और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक नहीं 4 लोगों ने लगभग 1-1 लाख के लमसम, 1.5 लाख, 1.25 लाख, मैंने खुद ऐतिहासिक 3.5 लाख वोट लाने का काम किया है। यानी ये संदेश है झारखंड बदलाव चाहता है। झारखंड इस राजनीति से उब चुका है। बस उन्हें इंतजार था ऐसे युवाओं का, उन्हें इंतजार था कि कुछ युवा ऐसे आए जो राजनीति में अगुवाई करें। आज हम लोगों ने अवसर दिया है। आज कहीं ना कहीं जो अवसर हमें मिला है, ये अवसर बड़े लंबे समय के बाद आता है। ये मौका हर से बाद आता है। इस मौके को हमें बचा कर रखना है, इस मौके को हमें खोना नहीं है। और नव झारखंड निर्माण की जो आस जगी है, एक आम जनता ने उस आस को पूरा करना है। आज जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी गए थे, आज जब हम लोग का वहाँ डिस्कशन खत्म हो गया, तो पूरे देश से नौजवान गए थे जो राजनीति करना चाहते हैं, जो विधायक सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके जहन में एक ही को सवाल था कि आप बिना पैसा के और निर्दलीय 3.5 लाख वोट कैसे लें। पूरे भारत में चर्चा का विषय है। आज अभी भी हम गिरिडीह लोकसभा का दौरा कर लेंगे, हजारीबाग लोकसभा का दौरा कीजिए, धनबाद लोकसभा का दौरा कीजिए, रांची का। आज भी बहुत सारे नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी आलू प्याज का संग्रहण है, उनके घरों में आज भी चावल और धान का संग्रहण है। क्यों पता है? उन्होंने हमारे चुनाव लड़ने के लिए ये अनाज का संग्रहण किया था। आज वो अनाज संग्रह उनके पास आज भी है। वो कहते हैं कि अब विधानसभा के चुनाव में इसी अनाज को हम लोग खर्च करके आप लोगों के लिए चुनाव का कैंपेन करेंगे। ये इतिहास में नहीं हुआ, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी चुनाव में नहीं हुआ था कि जनता ने हमें वोट भी दिया है और नोट भी दिया है, पर 1-2 रुपया नहीं, लगभग लाखों रुपए। तो ये एक नई उम्मीद जो जगाई है, उस उम्मीद पर हमें खरा उतरना होगा। आज इस राज्य में कई नेता आए और भविष्य में कई नेता आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि आज राज्यवासियों के साथ कोई छल ना हो, उनके साथ कोई बेईमानी ना हो। हमें ऐसे राजनेता को अपने आप के बीच स्थापित करना है। और हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारा मकसद विधायक संसद बनने का नहीं है। अगर सांसद बनना मकसद होता तो बीजेपी कांग्रेस दोनों हमको टिकट दे रही थी। आराम से पीएचडी का स्टूडेंट है, आराम से 2 दिन का समय लेते हैं, धनबाद गिरिडीह का सर्वे करते हैं कि कहां से कौन चुनाव जीत सकता है, टिकट लेके सांसद चल जाते
और आज मेरा शपथ समारोह भी हो जाता, लेकिन हम आए हैं सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव करने आए हैं। इस व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उन्हें सोच में बदलाव करने आए हैं। मकसद सांसद विधायक बनना नहीं है। हाँ, इतना तो तय है कि अब विधायक और सांसद हम लोग बनाएंगे। आज के दौर में विधायक सांसद बनना आसान है। अरे हमने तो नेता बनाया। हजारीबाग से संजय मेहता 1.5 लाख वोट लेके आए, रांची से देवेंद्रनाथ महतो 1.25 लाख 1,32,000 वोट लेके आए, धनबाद से 1 लाख अंसारी 1 लाख के लमसम वोट लेके आए। वो सांसद बने चाहे विधायक बने मायने नहीं है, उनको नेता बनने का अवसर मिला और हम लोगों के देश में हम लोग नेता बना। विधायक बनना तो आसान है भाई। संजय सेठ सांसद बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन जाके देखिए 4 लोग साथ में नहीं रहते। क्यों रहेंगे भाई? अरबों की संपत्ति है आपकी। भारत देश, झारखंड राज्य गरीबी के दलदल में है, बेरोजगारी के दलदल में है, और एक सेठ जी अगर मंत्री बन के जाएंगे और उसी दबाव में, तो कौन आपके साथ जाएंगे? क्योंकि आपके पास अभी भारत देश का माहौल ऐसा है, मैंने इंटरव्यू में भी बताया था कि आप किसी लोकसभा में लड़िए, 3 लाख बीजेपी माइंड का वोट है और 3 लाख उसका उल्टा वोट है। तो आपको विधायक सांसद आसानी से बन जाएगा, बस पार्टी का टिकट चाहिए। यहाँ चैलेंज है नेता बनना, हम लोगों ने नेता बनाया है, अब भविष्य में विधायक और सांसद भी बनाएंगे। नेता बनना चैलेंज होता है, विधायक बनना आसान है, संसद बनना आसान है। आज छपरा के सांसद माननीय कालीचरण जी कौन जानते थे, क्योंकि एक बड़ी पार्टी के टिकट से आए, आज सांसद के रूप में आ गए आपके बीच। ऐसे कई नाम हैं जिनको लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो विधायक सांसद बनना मुझे लगता है आपके देश में आसान है, नेता बनना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि नेता उसका संबंध जनता से होता है, पार्टी की इज्जत मजदूरी और तरफदारी से नहीं होता। आप पार्टी की तरफदारी कीजिए, पार्टी की इज्जत मजदूरी कीजिए, 5 साल 10 साल बाद आपको टिकट मिल जाएगा, आप विधायक सांसद बन जाएंगे। लेकिन नेता वो होता है जो जनता के दिलों में राज करता है, उसे नेता कहते हैं। और नेता बनना आसान नहीं होता है। हम लोगों ने नेता बनाया है, आज लाख वोट आया है, इंडिपेंडेंट आया है, बिना खर्चे के आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेता बनाया है। अरे उसका तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के एक विधायक है जो केवल मेरा यूट्यूब का वीडियो सुन के नेता बन गए, विधायक बन गए। हम तो आपके साथ सशरीर खड़े हैं, जरूर विधायक और सांसद आपके बीच खड़े हैं। और छत्तीसगढ़ के नेताजी केवल वीडियो सुने और अपने आप को तैयार किए चुनाव के लिए। उन्होंने बकायदा हमें मैसेज भी भेजवाया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वीडियो को सुनकर हम विधायक बन गए छत्तीसगढ़ का। तो केवल वो मेरा वीडियो सुन के जब विधायक बन सकते, हम तो आपके सामने हैं, आपके चुनाव में आपके साथ रहेंगे, आपके कैंपेन में आपके साथ रहेंगे, आपकी रणनीतियों में आपका हिस्सा रहेंगे, आपके साथ कदम मिलाएंगे, आपके साथ मेरा कंधा मिलेगा। तो क्या चिंता है, जरूर यहाँ से भी हम लोग पलामू की धरती से भी मिलाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, वो इस राज्य के लिए बेहतर स्थानीय नीति बने, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए बेहतर नियोजन नीति बने, यहाँ के विस्थापित किसानों के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए बेहतर विस्थापन नीति बने। जो हमारे आज मांगे हैं, जो आज ग्राउंड से उठकर आए हैं, उन मुद्दों के साथ हम लोग लड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जिस प्रकार का समय बन रहा है, जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति करवट ले रही है, वो भी दूर नहीं है जब झारखंड की राजनीति में हम लोग बदलाव करने में सक्षम दिखेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है हम लोग इस राज्य में बदलाव करने के लिए जो अगुवाई कर रहे हैं, ये बदलाव होकर रहेगा। बस हमें आवश्यकता है धीरज रखने की, हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास नौजवानों की फौज है। और मैंने आज से कई वर्ष पहले चीफ के लिए मूल मंत्र पढ़ा था कि हमारे पास 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। नो डाउट हमारे पास इरादे की कोई कमी नहीं है। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, हम लोग समर्पित भी हैं। लेकिन जो अंतिम डी होता है जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, अगर उसे हम लोग फॉलो कर ले, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, तो निसंदेह हम लोग चुनाव में सफल होंगे। और झारखंड की जनता जो उम्मीद लगाकर बैठी है, उस उम्मीद को भी साकार करेंगे, ये पूर्ण गारंटी है। इसके लिए हमें हमारे भीतर जो क्वालिटी होनी चाहिए, और डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए, तो जरूर चुनाव करेंगे। और निसंदेह हमें लगता है कि आज जिस प्रकार से आज नेता राजनीति कर रहे हैं, इनके हर एक
तोड़कर हमारे पास जवाब है, हमारे पास उत्तर है। आज ये भयभीत माहौल में है, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज जो लोग हमारे साथ फोटो सेशन में दिखेंगे, आज जो लोग हमारे साथ कार्यक्रम में दिखेंगे, हो सकता है आपके स्थानीय विधायक या विधायक प्रतिनिधि या जिला के किसी नेता का को फोन भी आएगा, रोक टोक भी किया जाएगा, धमकियां भी दी जाएंगी। तो बात कह दीजिएगा, यहाँ सूरज चांद सितारे मरने के लिए आए हैं, हम और आप कौन है? अगर आप आपसे खेलोगे तो भैया हम तो युवा हैं, युवा का मतलब युवाई होता है, हमारी गति का नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा है यार, जो पार्टी 1970 की है, जो पार्टी 1980 की है, वो धमकी देती है। हम 2024 की पार्टी है, अगर हम आपके व्यवहार में बात करेंगे तो क्या होगा? अगर हम आपके जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा बताइए? तो हमारा कुछ नहीं है, ना आगे नाक ना पीछे पागा। हाँ क्या है भाई? ना आगे नाक ना पीछे पागा, हमारा कुछ नहीं है। तो जो लोग तुझे आपको धमकियां भी मिलेंगी, हम पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्योंकि सबको डर है, ये लड़का बहुत तेज है, अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को गोलियां इस तरह बांधना होगा, और बिल्कुल आपको बांधना होगा, क्योंकि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल रहेगा वही सवाल करेगा। क्या व्यवस्था है? आज कोई नेता विधायक रहे, सांसद रहे, 20 सालों तक 25 सालों तक राजनीति करता है, जब बुढ़ारी समय में आता है तो बगल में अपने बेटे को खड़ा करता है और कहता है कि महेंद्र बाहुबली का संन्यास का समय हो गया, अब लीजिए महेंद्र बाहुबली आपके लिए। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर उसी पार्टी को सपोर्ट कीजिए जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता हूँ। अगर सत्ता और संपत्ति अगर केंद्रित हो जाएगी तो हमारे आने वाले 20 सालों में अंग्रेजों से भी भयंकर गुलामी देश में होगी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इसलिए वोट को दीजिए जो सत्ता और संपत्ति को विकेंद्रीकरण करने की बात करे। विकेंद्रीकरण का मतलब एक आम व्यक्ति तक सत्ता की सुख पहुंचे, एक आम व्यक्ति तक संपत्ति बढ़े, उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, हमारी पार्टी से जो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर वो जीतते हैं तो ये गारंटी है कि उनका ब्लड रिलेशन में टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके आने वाले फिर चुनाव नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग झंडा ढोने के लोगों को नहीं जोड़ते हैं, यहाँ बारी बारी से सबको अवसर दिया जाएगा। हम लोग अवसर का निर्माण करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बात की गारंटी रख लीजिए कि हम लोग उस परिपाटी को नहीं दोहराएंगे। आज देख लीजिए भारत की क्या स्थिति है, कोई परिवार 40 साल से, कोई 50 साल का राजनीति में है, तो हम क्यों आए थे लोकतंत्र में? क्यों स्थापना हुआ था भारत देश में लोकतंत्र का? अगर एक ही परिवार के लोग राजनीति में सकते रहेंगे, अगर राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, तो भारत देश को लोकतंत्र का निर्माण करना ही नहीं चाहिए था। इसलिए हम लोग सुधार करेंगे। हमारी पार्टी में अगर कोई विधायक होकर जाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ जब तक हम केंद्र अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, वो विधायक 20 साल है, 15 साल है, लेकिन जब वो संन्यास लेंगे, कोई नया विधायक नए गाँव के नए परिवार से तैयार होगा, उनके परिवार से तैयार नहीं होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अभी नौजवानों को तय करना है कि राजनीतिक दिशा को लेकर कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोग बदलाव करने के लिए आए हैं, हम लोग क्रांतिकारी राजनीति करने के लिए आए हैं। आज ये जो नेता है, इनकी जो सोच है उसका हम लोग वार करने के लिए आए हैं। आज युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। हम लोग सफल करने उनको आए हैं, निर्बल दुर्बलों को हम लोग सफल करने आए हैं। इसलिए आज हमें लगता है आज झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नई लड़ाई लेने का कार्य हो रहा है। आज झारखंड की राजनीति में एक नया बदलाव होने का कार्य हो रहा है। हमें लगता है इस बदलाव का साक्षी हम सभी को बनना चाहिए। ये पलामू की अगर बात करें तो यहाँ एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर हजारों साल की बात करें तो राजा मेदिनीराय का इतिहास रहा है। अगर अंग्रेजों के कालखंड की बात करें तो नीलांबर पीतांबर का इतिहास रहा है। हालांकि थोड़ा सा ये इतिहास थोड़ा फीका उस समय पड़ा जब अलग झारखंड राज्य की अलग जगी। तो चलिए कोई बात नहीं, एक नया अवसर आया है, अलग झारखंड राज्य ना सही, झारखंड नवनिर्माण की बात आई है। अब नहीं करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस पलामू ने अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेजों के दांत फटते कहते हैं, वो पलामू भले अलग झारखंड राज्य में थोड़ा धनबाद बोकारो तो कलांचल के क्षेत्र है, गिरिडीह का जो सीमा है, हजारीबाग का जो सीमा है, कोल्हान का जो सीमा है, उससे भले पीछे रहा, लेकिन जब नवनिर्माण झारखंड की बात होगी, मुझे लगता है पलामू का मंडल भी कांधे से कांधा मिलाकर चलेगा, तस्वीर को बदलने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी बलों के साथ, भरोसे के साथ मैं आज पलामू मंडल की धरती में आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आप हमें
निराश नहीं करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और चुनाव में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आपका मताधिकार का उपयोग होगा। हम इसी आशा के साथ आए और बिल्कुल हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, आज जो भी लोग सिस्टम में बैठे हैं वे भयभीत हैं, जो लोग लूटते हैं राज्य को वे भयभीत हैं, जो गलत कर रहे हैं हमारे राज्य के साथ वे भयभीत हैं कि कुछ भी हो जाए ये नौजवान टाइगर जलाम महतो के नेतृत्व में नौजवान विधायक सांसद नहीं बनना चाहिए। मैं आपको दो घटना धन्यवाद बोकारो रामगढ़ की सुना रहा हूँ। बोकारो में चंद्रपुरा सिटी पीएस नाम का एक जगह है, वहाँ उद्योग है, वहाँ ग्रामीणों की जमीन एक कंपनी ने लिया है। आप भी जानते हैं ग्रामीणों की जमीन ली जाती है, रैयतों की जमीन ली जाती है। जब वो मुआवजा मांगते हैं, जब वो नौकरी मांगते हैं तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर उन पर फर्जी मुकदमा करती है, उन पर एफआईआर करती है। तो ठीक वही हुआ चंद्रपुरा में 1 तारीख को वही हुआ। गाँव वाले अधिकार मांगने गए, उनके साथ फर्जी मुकदमे हुए, लेकिन एक कंपनी के अधिकारी ने कहा कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। 1 तारीख को केस हो रहा है, कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं कि केस को रोक के रखिएगा, 4 तारीख का इंतजार कीजिएगा। अगर जयराम कुमार महतो सांसद जीत के आते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हुआ है। एक कंपनी को इतना डर था कि जयराम महतो सांसद बन जाता है, केस वापस कर लीजिएगा, केस रोक कर लीजिएगा, केस आगे मत बढ़ाइएगा। हम चुनाव जैसे ही हारे तो केस 5 तारीख को केलू घाट का कोर्ट होता है वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतना खौफ था, क्योंकि इनको भी मालूम है ये जो नेता हमको सत्ता बदल सकते हैं, चाहे कोई नहीं, बीजेपी वाले रहे, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आरजू वाले रहे, वो सत्ता बदल सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास तो सोच है वो व्यवस्था बदलने आई है, ये बात का रामगढ़ में 2 कंपनी ने अपने मजदूरों को छुट्टी दे दिया, बोला कि आप गिरिडीह लोकसभा चले गए। बोला, उन्होंने कहा सर हम लोग तो हजारीबाग में आते हैं, बोले आप गिरिडीह चले जाइए, आप किसी रिश्तेदार के घर रात रहिए और उनको कहिएगा कि जयराम महतो के पक्ष में वोट ना करें। क्यों ना करे? न उनको भी मालूम था कि जो कंपनी रामगढ़ में काम कर रही है वो प्रदूषण फैला रही है, वो कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है। अगर हम जीत के जाएंगे तो उन कंपनियों में ताला बंद होगा, उनको पूरा आभास था। तो समझ सकते हैं आज पूरे सिस्टम के लोग भगा के बैठे हैं कि गिरिडीह जिला में प्रखंड कार्यालय है, वहाँ चर्चा हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर जयराम महतो सांसद बन के आते हैं तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो जनता से ठगने का काम करते हैं, धंधा बंद करना होगा, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। पूरे सिस्टम में खौफ था, पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा हुआ था। तो समझ सकते हैं क्या परिस्थिति हम लोगों ने उत्पन्न किया है, क्या माहौल हम लोगों ने बनाया है। और ये मैं कोई बड़ी बनाई बात नहीं दे रहा हूँ, चंद्रपुरा चले जाइए, वहाँ 2 दर्जन नौजवानों के एफआईआर से पूछेगा कि एफआईआर कब हुआ था और ये केस कोर्ट कब पहुंचा, और जो कोर्ट पहुंचा तो क्या बोल के उन्होंने केस को होल्ड किया था। यही बोल के होल्ड किया था कि 4 तारीख जो वोट का गिनती होगा उसी का इंतजार कीजिए, जयराम महतो जीत गया तो केस मत कीजिए, केस को पैक कर दीजिए। तो समझ सकते हैं आज क्या माहौल बना है। वे लोग घबरा रहे हैं जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग आज डरे सामने हैं जो लोग झारखंड को बर्बाद करने आए हैं। इसलिए आज हम लोग झारखंड के जनमानस की उम्मीद बनने आए हैं, झारखंड के जनमानस की हौसला बनने आए हैं। हमें पूर्ण आशा है अगर हम लोग निष्ठापूर्वक, अगर हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं तो झारखंड राज्य की तस्वीर को बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात याद कीजिएगा, अगर आज हम लोग फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं, तो झारखंड फिर 25 साल पीछे चला जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग आखिरी हैं, हम लोग के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन 25 साल का गैप होगा। रोज रोज आंदोलन नहीं होता है। अगर रोज रोज आंदोलन होता ना तो मेरे खिलाफ इतना साजिश हुआ था, कोई नया चेहरा लोग तैयार कर लेते। आसान नहीं है, रोज रोज आंदोलन नहीं होता है। इसलिए जब दोबारा आंदोलन होगा झारखंड में इस प्रकार का बृहद आंदोलन, तो मुझे लगता है 20 साल 25 साल गुजर चुके होंगे, तो हमें लगता है झारखंड तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। इसलिए अगर हम लोग अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर राजनीति नहीं करते हैं तो मुझे लगता है काफी कम समय में हम लोग राजनीति में स्थापित होंगे और झारखंड के नौजवान, झारखंड के गरीब गुरबे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी, झारखंड के महिलाएं, झारखंड के किसान, झारखंड के मजदूर जो अपेक्षा हमसे रखते हैं, उन अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करने में सामर्थ्य रखेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो खैर
आज पलामू प्रमंडल की धरती में, पलामू जिले में